दिमागी अमराज के लिए सिर्फ एक ही नाम, मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक। आज ही दिमागी अमराज के लिए माहिर डॉक्टर से संपर्क करें। मारिया मेंटल हेल्थ क्लिनिक, महात्मा फुले स्कूल के सामने, सिटी फंक्शन हॉल के पास, महावितरण कंपनी के बाजू में, जिंतूर रोड, परभनी। आज ही संपर्क करें। रविवार के दिन यह हॉस्पिटल बंद रहेगा। दोपहर में 1 बजे से 5 बजे तक हॉस्पिटल शुरू रहेगा। डॉक्टर तारिक अंसारी साहब, MBBS MD DPM। आज ही संपर्क करें। SK फर्नीचर लेकर आया है ओरिजिनल सागवान का सोफा सेट, पलंग, शोकेश, अलमारी, दरवाजे, चौखट और भी बहुत कुछ। SK फर्नीचर पर सभी प्रकार के फर्नीचर्स अवेलेबल है। हमने हमारे शोरूम की लोकेशन दरगाह रोड से बदलकर जाम रोड केनाल के पास की है। आप SK फर्नीचर में आए और अपने पसंद का फर्नीचर खरीद के अपने घर की रौनक को बढ़ाएं। और हाँ, SK फर्नीचर पर आप किसी भी फर्नीचर को अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। हमारे पास सागवान कट साइज इंडियन टेक माल कटिंग करा हुआ मिलेगा या फिर ऑर्डर के हिसाब से भी कटवा कर मिलेगा। हमारा पत्ता जाम रोड केनॉल के पास। मोबाइल नंबर 9420033825 या फिर 9923257259। अगर आप परभनी में रहते हैं और बेस्ट पार्लर सर्विस की तलाश में हैं, तो एक बार साना पार्लर जरूर ट्राई करें। यहाँ आपको मिलेगा प्रोफेशनल स्टाफ, साफ सुथरा माहौल और कस्टमर को समझने वाला एटीट्यूड। चाहे हो हेयर कट, फेशियल, ब्राइडल मेकअप या कोई और ब्यूटी सर्विस, साना पार्लर है एकदम भरोसेमंद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को फॉलो जरूर करें। पार्लर की लोकेशन पिन कमेंट में है। सना ब्यूटी पार्लर, खान साहब के बिल्डिंग के पास, आइजॉन मॉल के पीछे, दरगाह रोड, परभनी। मोबाइल नंबर 9730200824। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। परभनी जिले में कांग्रेस पक्ष के संगठन सूजन अभियान के अंतर्गत 4 अप्रैल 2026 को संगठन पुनर्रचने का जिस तरह से यहाँ पर काम किया गया है, हकीकत में यहाँ पर इस पार्श्वभूमि से ही पूरी तरह से परभनी शहर जिला कांग्रेस कमेटी की जानिब से परभनी शहर के होटल नीरज यहाँ पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस पत्रकार परिषद में शहर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की महत्वपूर्ण बैठक ली गई, जिसमें यहाँ पर प्रस्तावित किया गया है नदीम इनामदार साहब इनकी जानिब से और केंद्रीय निरीक्षक अजमतुल्लाह हुसैनी साहब, इन्होंने सूजन अभियान के अंतर्गत पूरी मालूमात दी और संगठन किस तरह से मजबूत किया जाएगा, बूथ स्तर पर काम किस तरह से किया जाएगा और उसकी प्रभावी रचना किस तरह से की जाएगी, इसमें सक्रिय भूमिका निभाने के लिए किस तरह से काम किया जाएगा, इस बारे में भी मार्गदर्शन किया। इस बैठक में निरीक्षक जितेंद्र देहाड़े, माननीय दादा साहेब मुंडे, माजी खासदार तुकाराम रेगे पाटिल, माजी आमदार सुरेश दादा देशमुख, बाला साहब देशमुख, सिद्धार्थ हत्तियंबेरे, मुजाहिद खान साहब, उप महापौर गणेश देशमुख, माजी उप महापौर भगवान रावजी वाघमारे, जिला परिषद के गट नेते अजीत बोरपुलकर, आलमगीर खान साहब, साथ में यहाँ पर भगवान रावजी वाघमारे, अमोल जाधव, रामभाऊ घाटगे, सत्तार इनामदार, मिनाज कादरी, अकबर जागीरदार, रवि सोनकामड़े, सिद्धार्थ भराड़े, गुलमीर खान जैसी मौजूद शख्सियतें यहाँ पर मौजूद थी। इन तमाम लोगों ने जिस तरह से यहाँ पर अपने ख्यालात का इजहार किया, इसके बाद में पत्रकार परिषद को संबोधित करते अजमतुल्लाह हुसैनी, जितेंद्र देहाड़े, दादा साहब मुंडे और उसी के साथ में यहाँ पर जिस तरह से तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे, इन लोगों ने क्लियरली ये बताया है कि आने वाले कुछ ही दिनों में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जिला अध्यक्ष और शहर अध्यक्ष की यहाँ पर नियुक्ति की जाएगी और ये सब काम पूरी तरह से पारदर्शक तरीके से किया जाएगा। इस अभियान के अंतर्गत परभनी जिला कांग्रेस कमेटी के शहर जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष की निवड़ की जाने वाली है और शहर अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष जिस तरह से निवड़ की जाने वाली है, इसमें वही लोग शामिल हो सकेंगे जो लोग पिछले 3 साल से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और इसके सदस्य है, सक्रिय सदस्य है। इन लोगों को ही इसका मौका दिया जाएगा और शहर जिला अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष के लिए अपना फॉर्म फिलअप कर सकते हैं और कार्यकर्ताओं से ही इनकी नियुक्ति की जाएगी। कार्यकर्ता ही इनका चॉइस किए करेंगे, कार्यकर्ता ही इनका सिलेक्शन करेंगे, ऐसा भी इस वक्त यहाँ पर अजमतुल्लाह हुसैनी साहब इन्होंने पत्रकार परिषद में बताया है। हकीकत में इन्होंने जिस तरह से अपनी प्रतिक्रिया में खुलकर ये बताया है कि किस तरह से काम किया जाने वाला है और तमाम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत बनाने के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। पूरी तरह से यहाँ पर इंडिया लेवल पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को मजबूत करने का काम भी यहाँ पर राहुल गांधी साहब इनके नेतृत्व में किया जा रहा है, जिसके चलते आज
4 अप्रैल 2026 को परभनी शहर के नीरज होटल यहाँ पर पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था और पत्रकार परिषद का आयोजन करने के बाद में आने वाले 5 अप्रैल 2026 को परभनी शहर के पाथरी रोड स्थित यहाँ पर मोरिया फंक्शन हॉल, यहाँ पर जिस तरह से मोरिया लॉन्स में यहाँ पर ग्रामीण लेवल की भी मीटिंग ली जाने वाली है, जिसमें ग्रामीण के जिला अध्यक्ष माजी आमदार बाबाजानी खान दुर्रानी साहब इनकी भी मौजूदगी रहने वाली है। जिस तरह से यहाँ पर इन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया है, ये पूरी पत्रकार परिषद की ओरिजिनल वॉइस में हम आपको कहानी सुना रहे हैं। रोल एक निष्पक्ष रोल रहेगा। हम विदाउट बायस हम किसी का फेवर या किसी के लिए हम काम में, हमारा सिर्फ एक ही रोल रहेगा कि हम लोगों के बीच जाएंगे, कार्यकर्ताओं के बीच जाएंगे। ब्लॉक अभी आज प्रदेश स्तर की मीटिंग हुई, शहर की मीटिंग थी, जिले शहर की मीटिंग थी। कल परभनी ग्रामीण की कल डिस्ट्रिक्ट एग्जीक्यूटिव मीटिंग है। उसके बाद हम अगले हफ्ते हम असम विधानसभा लेवल की हमारी मीटिंग होगी। हम 4 विधानसभाओं के अलग अलग हम मीटिंग लेंगे। उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पे जाएंगे, ब्लॉक लेवल की मीटिंग करके फिर हम 1-to-1 करेंगे। इसमें जो भी लोग हमसे मिलना चाहते हैं 1-to-1, जो पदाधिकारी है, चाहे वो प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस क्षेत्र से बिलोंग्स करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उनसे भी हम मिलकर बात करेंगे। जो हमारे चुने हुए हमारे लोकल बॉडी के जो हमारे कॉर्पोरेटर्स है, जिला पंचायत में है, उनसे हम बात करेंगे, उनसे हम राय लेंगे। उसके साथ साथ हम युवा कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवादल, SC सेल, ST सेल, OBC, माइनॉरिटी डिपार्टमेंट और BC सेल, सभी वर्ग के हम जिला अध्यक्षों से बात करेंगे, विधानसभा के नेताओं से इंडिविजुअल बात करेंगे और ग्रुप्स में हम बात करेंगे। उसके साथ साथ जो यहाँ पर हमको हमसे जो अप्रोच होता है, या हम भी उनके पास अप्रोच होने की कोशिश करेंगे। जो हमारे सिविल सोसाइटीज है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, हम आप पत्रकार जो सीनियर जर्नलिस्ट है, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे भी राय लेने की कोशिश करेंगे किस तरीके से संगठन को वापस पुनः निर्माण किया जाए, मजबूत किया जाए। न सिर्फ संगठन को मजबूत किया जाए, इस प्रदेश की, इस जिले की राजनीतिक परिस्थिति क्या है, लोगों की समस्या क्या है, लोगों का क्या ये पिछले 10 साल में जो प्रदेश में और देश में भाजपा की सरकार है, इनके बीच लोग किस किस कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, उन चीज को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये एक राहुल जी की सोच है। भारत छोड़ो यात्रा में जब वो 4000 से ज्यादा लंबे किलोमीटर का जब वो पाद यात्रा करते हैं, उसके बाद फिर भारत न्याय यात्रा जाती, तो इस देश का भ्रमण करने के बाद राहुल जी की एक सोच है कि लोगों के बीच जाना चाहिए, संगठन को वापस मजबूत करना चाहिए। क्योंकि जब चुनाव आता है तो व्यक्ति विशेष चुनाव नहीं लड़ता है, चुनाव संगठन लड़ता है। तो अगर आप संगठन आपका मजबूत है, आपका बूथ लेवल तक अगर आपका संगठन खड़े हो जाता है, तो फिर आपको कोई हराने वाला नहीं होता है। इसलिए राहुल जी की सोच है कि संगठन को मजबूत करें। आने वाले दिनों में हम ऑब्जर्वर के तौर पर हम यहाँ पर ब्लॉक लेवल पर जाएंगे। सिर्फ हमारा रोल जो रहेगा, प्रदेश, इस जिले, प्रदेश और दिल्ली राष्ट्रीय स्तर की जो नेतृत्व के बीच हम एक पिलर का काम, ब्रिज का काम करेंगे। यहाँ की जो भी लोगों की जो बिल्कुल बगैर किसी भय के हमारे सामने जो भी फीडबैक रखेंगे, संगठन को लेके हो, यहाँ के लोकल राजनीतिक परिस्थितियों को लेके हो, हम वो हमारे नेतृत्व के सामने रखेंगे। जो भी हमारा फीडबैक होगा, हम यहाँ पर एक पैनल के तौर पर हम जो भी सिटी अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो, हम एक पैनल सबमिट करेंगे जिसमें सभी वर्ग के लोगों को रखा जाएगा। फॉरवर्ड कास्ट है, OBCs है, हमारे दलित भाई है, माइनॉरिटीज है, महिलाएं हैं, सबको इसमें मौका दिया जाएगा। लेकिन 2 चीज विशेष तौर पर देखा जाएगा। एक ये है कि जो व्यक्ति को हम जिला अध्यक्ष बनाएंगे उस कांग्रेस पार्टी के सिद्धांत का आदमी है या नहीं, कांग्रेस पार्टी के लिए कितना आइडियोलॉजिकली वो कनेक्ट है, उसका हम एक ध्यान रखेंगे। और दूसरा इम्पोर्टेंट, जो पिछले 3 साल का जो समय है, वो किसी और पार्टी से और दल से आया हुआ ना हो। जो पिछले 3 साल, कम से कम 3 साल से लगातार पार्टी ना छोड़ा हो, वो व्यक्ति को हम फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, उसी को हम नियुक्त करेंगे। ये हमारे पास जिले कांग्रेस के आप एप्लीकेशन फॉर्म, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए ये एप्लीकेशन फॉर्म है, ये जिला कांग्रेस कमेटी के पास उपलब्ध रहेगा, हमारे पास भी रहेगा, हम सबको देंगे। आप कोई भी
जो व्यक्ति अपने आप को जिला कांग्रेस कमेटी का या शहर कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष के लिए अपने आप को वो एलिजिबल मानता है, वो क्लेम करना चाहता है, वो दावेदारी करना चाहता है, वो आके अपनी दावेदारी कर सकता है। हम उसके सीनियरिटी के हिसाब से हम उससे बात करेंगे, उसका बैकग्राउंड चेक करेंगे। उसके बाद हम एक पैनल के तौर पर, पैनल के रूप में हम हमारे लीडरशिप को सबमिट करेंगे। उसके बाद हमारा सेंट्रल लीडरशिप, स्टेट की लीडरशिप से बात करके उस डिस्ट्रिक्ट का इक्वेशंस को देखकर, पॉलिटिकल इक्वेशंस और कैस्ट इक्वेशंस और रीजनल इक्वेशंस को देखकर फिर वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और सिटी प्रेसिडेंट की नियुक्ति होगी। ये टोटली फेयर एंड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है, जिसको हम आपके बीच में लेकर आए। और आप मीडिया के माध्यम से मैं हमारे सभी कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कार्यकर्ताओं को, हमारे चुने हुए पदाधिकारियों को, मैं सबको एक अनुरोध करना चाहता हूं कि संगठन सृजन अभियान में आप इसमें हिस्सा लीजिए, इसमें भाग लीजिए और इस संगठन सृजन अभियान को, इसको मजबूत कीजिए। ये संगठन को मजबूत करने का एक प्रयास है, एक अभियान है। राहुल जी की एक सोच है कि हमारा जो जिला अध्यक्ष होगा वो वर्कर्स की, लीडर्स की, सबके सहमति से चुना हुआ हमारा अध्यक्ष होना चाहिए। वो सोच को लेकर राहुल जी आपके बीच हमको भेजे हैं। आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, आप लोग इसमें पार्ट लीजिए। आने वाला व्यक्ति सब लोगों को, सभी पार्टी के जो नीचे स्तर के वर्कर्स से लेकर टॉप लेवल के लीडर्स को सबके साथ लेके चलने वाला होना चाहिए। सभी वर्गों को लेके चलने वाला होना चाहिए। निरंतर लोगों के बीच काम करने वाला होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति को हम जिला अध्यक्ष के तौर पर यहाँ पर देखना चाहते हैं। इसलिए आप लोग इसमें सहयोग कीजिए, आप लोग हमको सुझाव दीजिए। एक अच्छी लीडरशिप को आगे बढ़ाने के लिए आप हमको हमारे साथ इसमें हमारे साथ सहयोग कीजिए। बस इन चीज़ों के लिए, इसी प्रयास के लिए हम आज यहाँ पर आए हैं। आज जिले कांग्रेस कमेटी की मीटिंग, सिटी कांग्रेस कमेटी की मीटिंग हुई है। कल हम जिले कांग्रेस कमेटी की मीटिंग करेंगे। अगले हफ्ते फिर हम विधानसभा वाइज 4 विधानसभाओं की मीटिंग करके फिर नेक्स्ट लेवल पे ब्लॉक लेवल की मीटिंग करके हम 1 to 1 हम उनसे फीडबैक लेंगे। ये हमारा आज का शेड्यूल था। इसके साथ अगर कुछ आपके सवाल आप तो बात करें। फेज में तो इस बार भी 4 स्टेट्स को लिया गया। तो फेज वाइज देश के क्योंकि एक साथ तो पूरा देश में हो नहीं सकता, तो 4 करके लिए हैं। और दूसरी बात यह है कि आप जैसे पता है कि चुनाव के लिए 3.5 साल है। देखिए, आज जो साथी हमारे साथ खड़े रहेगा वो लॉन्ग टर्म में चलेगा। इस स्थिति में जो हमारे साथ खड़े रहेगा वो रियल कांग्रेस से रहेगा और रियल जनहित का आदमी रहेगा। सत्ता में आने के बाद तो कोई भी आता है, लेकिन आप जो हमारे साथ खड़ेगा वो सच्चा कांग्रेसी रहेगा, सच्चा राहुल जी का सिपाही रहेगा। तकरीबन परभनी जिले में देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो भी आप जो तो पदाधिकारी देते हैं, ये सिर्फ बम्बई भागते हैं। या परभनी ग्राउंड लेवल पे जो कार्यकर्ता ही रहता है। तो ऐसे पोजीशन पे आज जो आप बता रहे हैं आपकी भाई जो नियुक्त किए जाएंगे पदाधिकारी, वो किस तरह से किए जाएंगे? तो मैं आपको वही बोला है कि अब तक जो यहाँ पर जो पदाधिकारी जो भी ऑफिस बेरर से बनता था, अपॉइंट होता था, वो किसी न किसी नेता का आदमी होता था, न किसी गुट का आदमी, ग्रुप का आदमी होता था। लेकिन इस बार हम संगठन, आप किसी पद के लिए पहले किसी नेता के जैसा पता मुंबई जाते थे या फिर आप और जाते थे, लेकिन आज संगठन आपके पास आया है। हम संगठन के अब जो जिला अध्यक्ष होगा, शहर अध्यक्ष होगा, हमारे आम कार्यकर्ता, हमारे आम एक ऐसा कार्यकर्ता नहीं, हम इसमें सामाजिक लोगों को जोड़ेंगे। इसमें जो हमारे चुने हुए, चाहे कॉर्पोरेटर्स हो, जिला पंचायत के लोग, इनसे भी हम सबसे राय लेके इसमें हम सभी वर्गों के लोगों को लेंगे, सभी एज ग्रुप के लोगों को, सीनियर्स को लेंगे, जूनियर्स को लेंगे, सबसे हम बात कर हम एक पैनल सबमिट करेंगे, ताकि आने वाले दिनों में जो जिला अध्यक्ष रहेगा, नीचे के कार्यकर्ता को यह लगेगा कि मैंने चुना हुआ ये अध्यक्ष है, मैंने इसके ऊपर मेरा ओपिनियन दिया हुआ अध्यक्ष है। तो उसको ये लगेगा कि जो भी नए निर्णय हमारा शीर्ष नेतृत्व जो निर्णय लेगा, उसमें वो अपने आप को उसमें पार्ट समझेगा। हाँ, इस फैसले में मेरा भी इन्वॉल्वमेंट है करके वो समझेगा, उसी तरीके का निर्णय होगा। कल जिला कल है रूरल, कल आज सिटी का कांग्रेस कमेटी का है, कल डिस्ट्रिक्ट का रूरल कांग्रेस का जी। पुरानी अभी पहला डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बनने के बाद फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट नई कमेटी अपॉइंट कर लेंगे। जब तक अपॉइंट नहीं होगा, जब तक अभी जो प्रेसिडेंट है वही रहेंगे। जिस दिन अपॉइंट होगा उसके बाद से वो भंग हो जाएगी। ये प्रोसेस आपको, ये हमारा 19 तारीख तक का हमारा प्रोसेस है। 19 तारीख
21 तारीख को हमारा फाइनल रिपोर्ट हम सबमिट कर देंगे। उसके 15-20 दिन में आपको जिला प्रेसिडेंट अपॉइंट हो जाएगा। नए जिला अध्यक्ष की जो नियुक्ति होगी तो उसमें पुराने जिला अध्यक्ष जो है उनको पार्टिसिपेट करने का अधिकार रहेगा क्या? सभी लोगों को अधिकार रहेगा। लोग जो जिसको रेकमेंड करेंगे, लोग जिसके बारे में ज्यादा बोलेंगे, हमारी जो जानकारी रहेगी, जिसकी छवि अच्छी रहेगी, हम उनको जो काम अच्छा किया है उनको सबको कंसीडर करेंगे। जो जिला अध्यक्ष 3 साल 4 साल से ज्यादा हो जाएगा उसको वो भी दावेदारी कर सकता है, लेकिन उसके ऊपर लीडरशिप निर्णय लेगी। आज तो इस शहर के लिए दावेदारी की अभी तो फॉर्म दिए हैं, उसके बाद कोई भी दे सकता है। राहुल गांधी जी ने पहले कुछ सालों पहले ऐसा देखा गया है। राहुल गांधी ने युवक कांग्रेस जो है, युवक कांग्रेस में डेमोक्रेटिक वे से अध्यक्ष चुना जाए, इस बार उसी तरह चुना जाएगा। इसी होगी कि नियुक्ति होगी। ये वो इलेक्शन था, ये नियुक्ति होगी, लेकिन सबके सर्वसहमति से होगी। सबसे बातचीत करके हमें इसे किसी एक का नाम, 2 का नाम नहीं, हमें पैनल का देंगे। पैनल में सभी वर्ग के लोग रहेंगे। इसमें इक्वेशंस के साथ हम उसमें देंगे कि उसमें A, B, C, D का हम उसमें कैटेगराइज करके हम देंगे। A को हम क्यों रखें, B को हम क्यों रखें, C को कौन ठीक रहेगा, जिले की परिस्थिति क्या है, शहर की स्थिति क्या है, राजनीतिक परिस्थिति क्या है, सबको हम सबसे बात करेंगे। मैं आपको जैसे बताया कि हम सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नेताओं से नहीं, हम ट्रांसपेरेंट तरीके से इंडिपेंडेंट भी हम उसके ऊपर हम इंक्वायरी करेंगे, हम उसके ऊपर फीडबैक लेंगे। हम जो भी हमको लगता है कि किसी जर्नलिस्ट है, आप जैसे लोग हैं, आप सभी लोग सभी पॉलिटिकल पार्टी सभी वर्गों के बीच में घूमते हैं, तो आपके पास कुछ फीडबैक है तो वो हमको दे सकते हैं। हम सिविल सोसाइटी से, सोशल ऑर्गेनाइजेशन से भी मिलेंगे, वो लोग से भी हम उनसे फीडबैक लेंगे कि यहाँ पर कौन ठीक रहेगा। हम संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन के साथ साथ इस जिले को भी हम राजनीतिक तौर पर मजबूत करना चाहते हैं। रेगुलर प्रोसेस हुआ ना, मतलब अभी तक जैसा एससी का चेहरा भी नहीं है। हम तो एससी एसटी और माइनॉरिटी की बात कर रहे हैं। आप किस पे बात कर रहे हैं? हमारे तो संविधान का चेहरा है। मैं कॉर्पोरेशन की बात कर रहा हूँ। कॉर्पोरेशन में एससी का चेहरा भी नहीं है। सुनिए, कॉर्पोरेशन में तो वो तो चुनावी कॉर्पोरेशन है। तो आप सिटी की बात कर रहे हैं। सुनिए मेरी बात, कॉर्पोरेशन जो होता है वो इलेक्टेड बॉडी होती है। जहाँ पर जितने रिजर्व सीट्स है वहाँ पे रिजर्व लोग लड़ते हैं, महिलाएं के जहाँ पे वहाँ पे महिला लड़ते हैं। तो जीत के कौन आता है कौन सी पार्टी का, तो जनता डिसाइड करेगी। तो अगर हमारा कहीं साथी हार गया है तो अगली बार हम कोशिश करेंगे उसको नीचे लेवल से मजबूत करने की, कि वहाँ पर 30 से 32 कांग्रेस के सदस्य थे। वही बता रहा हूँ, 12 पे आ गए। मैं वही तो बता रहा हूँ। तो क्यों है अब, इसलिए तो हम अब इसके बाद अब जब संगठन को मजबूत करेंगे, संगठन का निर्माण करेंगे, पुनर्निर्माण करेंगे, संगठन आगे ये सब चीजें कमी पेशी, आगे विधानसभा का चुनाव है, आगे लोकसभा का चुनाव है, आगे जो भी चुनाव है, तो इसमें हमारे पिछले जो हमारे कमी रहेगी, ये कमी को कैसे दूर करना चाहिए, उसीलिए तो ये सब प्रोसेस चल रहा है ना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। आज आपली बैठक रिफ्लेक्ट मार रहे होते सर। आज आपको क्या बापू बंद ठेवा चमकायला पदाधिकारियों की नियुक्ति अभियान कांग्रेस का देखिए आपने क्या अभियान था वो, और क्या इसमें कांग्रेस में आने वाले दिनों में बदल होगा ऐसा आपको लगता है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे जी और हम सब के नेता राहुल गांधी जी, पिछली बार जब AICC का अधिवेशन अहमदाबाद में हुआ था, उस समय AICC और CWC एक निर्णय लिया था कि संगठन को किस तरीके से जमीनी स्तर से मजबूत किया जाए। इसके लिए संगठन सृजन अभियान पूरे देश में ऑल इंडिया कांग्रेस, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के जरिए स्टार्ट किया गया। आज महाराष्ट्र स्टेट में संगठन सृजन अभियान का काम चल रहा है। मैं यहाँ पर परभनी शहर और परभनी ग्रामीण जिले के लिए मैं आज ऑब्जर्वर के तौर पर यहाँ पर आया हूँ। आज परभनी शहर कांग्रेस कमेटी की मीटिंग आज यहाँ पर हुई है, जिसमें
सभी पदाधिकारी, प्रदेश स्तर के पदाधिकारी, पूर्व सांसद, पूर्व विधायक, यहाँ के नगर सेवक और हमारे जिला अध्यक्ष, पूर्व जिला अध्यक्ष, सब लोग यहाँ पर जो उपस्थित थे, उनके बीच हम संगठन सृजन अभियान के बारे में विस्तार से चर्चा हुई और आने वाले दिनों में संगठन सृजन अभियान जो संगठन को नीचे स्तर से निर्माण करना है, उसको लेके हम विधानसभा क्षेत्र में, उसके बाद हम ब्लॉक लेवल पर जाएंगे। आम नीचे का जो पीछे बेंच पे, जो पीछे की कुर्सी पे बैठा हुआ जो हमारा कार्यकर्ता है, जो संगठन के जो फैसले होते थे, संगठन के जो निर्णय होते थे, जिसमें उसकी सोच और उसके विचार को नजरअंदाज किया जाता था, आज राहुल जी चाहते हैं कि संगठन को पिछले वाला जो हमारा साथी जो ग्राउंड लेवल पे जो झंडा पकड़ के कांग्रेस पार्टी का जो निरंतर काम करता है, अपने रात दिन मेहनत करता है, उसकी सुनवाई हो, उसके विचार से, उसकी सोच से संगठन के जो भी नियुक्ति हो वो हो। तो अगले दिनों में हम अगले 10 दिन में हम यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी और शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के लिए हमारा प्रोसेस चलेगा। हम सबके बीच में एक फॉर्म दिए हैं, वो फॉर्म नियुक्ति होगी और बिल्कुल बगैर किसी के भेदभाव के, बगैर किसी के रिकमेंड के हम सभी लोगों से इंडिविजुअल बात करेंगे, एक ग्रुप में बात करेंगे। हम बात करके जो भी उनकी राय रहेगी हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व के पास हम पहुंचाएंगे। हम ऑब्जर्वर्स यहाँ पर जिला, प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व के बीच में एक ब्रिज का काम करेंगे। यहाँ पर लोगों की जो विचार रहेगा, लोगों की जो सोच रहेगी, लोगों की जो राय रहेगी, हम हमारे नेतृत्व तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अंतिम निर्णय नेतृत्व करेगा कि जिला का अध्यक्ष और शहर का अध्यक्ष कौन रहेगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी राहुल जी की सोच है, राहुल जी का मानना है। एक कांग्रेस पार्टी इस देश में एकमात्र ऐसी पार्टी है जो संविधान पे चलती है, संविधान को मानती है, लोकतांत्रिक प्रोसेस पे चलती है और लोकतांत्रिक प्रोसेस के ऊपर प्रैक्टिस करती है। इसीलिए जब कांग्रेस पार्टी संविधान पे चलती है, लोकतांत्रिक प्रोसेस को मानती है, तो कांग्रेस पार्टी के जो पद हमारा जिला अधिकारी है, उसके नीचे ब्लॉक अधिकारी है, हमारा जो पदाधिकारी है, वो भी एक डेमोक्रेटिक तरीके से उसका नियुक्ति होना चाहिए। इसलिए संगठन को मजबूत करने के लिए आज राहुल जी की एक सोच को लेकर हम यहाँ पर आए हैं और आने वाले दिनों में शहर में और जिले में एक अच्छा नेतृत्व हम यहाँ पे खड़ा करने की कोशिश करेंगे। अध्यक्ष नियुक्ति करते तो ठीक है, लेकिन संगठन सृजन अभियान के लिए देरी हुई ऐसा लगता है कि कांग्रेस को, क्योंकि आपकी लोकल बॉडीज के इलेक्शन खत्म हुए, उसके बाद कांग्रेस को क्यों जाग आई है? नहीं, संगठन का निर्माण, संगठन की नियुक्ति जो है वो एक अपना अलग प्रोसेस है। चुनाव राजनीति अलग है, संगठन निर्माण का अलग है। ये अलग अलग देशों में, हर देश में अलग अलग फेस वाइज ये संगठन सृजन अभियान का काम चल रहा है और देश के पूरे सभी भागों में तकरीबन 80% भागों में, प्रदेशों में कंप्लीट हो चुका है। अभी 4 महाराष्ट्र के साथ और 3 प्रदेश में भी संगठन सृजन का काम चल रहा है। तो ये संगठन का काम निरंतर चलते रहता है। ये इसके लिए देर और ये चुनाव राजनीति अपनी जगह है, संगठन का निर्माण अपनी जगह है। तो हम संगठन निर्माण करेंगे। आने वाले दिनों में बहुत सारे लक्ष्य हमारे बीच में, प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है, लोकसभा का चुनाव है। आज प्रदेश की जनता हमारे साथ खड़ी है। जिस तरीके से पिछली बार भी लोकसभा के चुनाव में आप देखे हैं, जनता हमारे साथ खड़ी है। वापस हम संगठन का निर्माण करके, संगठन के जरिए हम लोगों के बीच जाकर लोगों का विश्वास जीतने की हम कोशिश करें। इस न्यूज को कवर करने में हमें सहायता की है परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक सैयद अयान, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तर खान पठान, दी फैक्ट टुडे और परभनी टुडे के कार्यकारी संपादक सलीम खान उर्फ जुल्फू सर, परभनी आज तक के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ सोहेल तांबुली, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के मराठवाड़ा ब्यूरो चीफ फिरोज खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मोबिन सैयद इस्माइल, परभनी आज तक के परभनी शहर प्रतिनिधि शेख सद्दाम शेख निजाम, 24/7 माजामारा न्यूज चैनल के परभनी जिला प्रतिनिधि शमीम खान पठान, महबूद खान पठान, मुन्ना खान पठान, शेख अयारा मैडम और शेख इस्माइल, इन्होंने मिलकर, इसी के साथ में परभनी आज तक की कार्यकारी संपादक और एंकर शेख शहनाज, इन्होंने मिलकर, मैं हूं सैयद अखिल। पहली बार अगर आप हमारे चैनल देख रहे हैं तो सबसे पहले तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप हमारे चैनल को अगर वॉच कर रहे हैं, आप अगर हमारे चैनल पर परभनी आज तक पर न्यूज देख रहे हैं और आपको इंग्लिश में अगर आपकी न्यूज देखने को मिल रही है तो ऐसी सूरत में सेटिंग में जाइए। सेटिंग में जाने के बाद में ऑडियो में हिंदी का ऑप्शन आ जाएगा, उस हिंदी के ऑप्शन को क्लिक कीजिए। आपको हमारी न्यूज पूरे दुनिया भर के किसी भी कोने में हिंदी में सुनने को मिलेगी। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद। एम्स हॉस्पिटल अपना कॉर्नर परभनी।
परभणी में 100 बेड का अत्याधुनिक अस्पताल। महाराष्ट्र शासन सार्वजनिक आरोग्य विभाग निरोगी सगरू जीवन 1356 बीमारियों पर फ्री में वैदिक के उपचार। 4.5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण हर कुटुंब के लिए 5 लाख रुपए का बीमा संरक्षण। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना व महात्मा ज्योतिराव फूले जन आरोग्य योजना का लाभ जरूर उठाएं। एम्स हॉस्पिटल आपकी सेवा में 24 घंटे। हमारा पता अपना कॉर्नर, डॉक्टर जाकिर हुसैन रोड, परभनी। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल बुकिंग यहाँ पर शुरू है। शादी ब्याह और उसी के साथ में छिल्ला छट्टी और साथ ही यहाँ पर किसी भी तरह के प्रोग्राम रस्म एंगेजमेंट के लिए आपके लिए अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में मूलभूत सुविधा अवेलेबल है। अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल परभणी शहर के कवड़गांव रेलवे गेट से नीचे यहाँ पर जिस तरह से अलीबाग नगर के करीब ही यहाँ पर ये फंक्शन हॉल अवेलेबल है। और अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल जिस तरह से यहाँ पर मूलभूत सुविधा अवेलेबल है, लेडीज के लिए यहाँ पर अलग से हॉल, सेपरेट हॉल, जेंट्स के लिए सेपरेट हॉल, उसी के साथ में बच्चों के खेलने के लिए सामने गार्डन और स्पेशली पार्किंग के लिए माकूल जगह अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल है। अगर आपको शादी करना है, आप अपने बच्चों की शादी अगर करवाना चाहते हैं, अगर आपको बच्चों का एंगेजमेंट कराना है, बच्चों का अगर छिल्ले का प्रोग्राम है या मीटिंग है, तो ऐसी सूरत में परभणी शहर में तो भैया सिर्फ एक ही नाम है, अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल, जाहिद खान। इनसे आप राब्ता कर सकते हैं। स्क्रीन पर दोनों भी कॉन्टैक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप बुकिंग करना चाहते हैं, अगर आपके घर में शादी है, अगर आपके घर में छिल्ला है, तो ऐसी सूरत में आप अब्दुल वहाब फंक्शन हॉल में अपने प्रोग्राम की बुकिंग कर सकते हैं और बुकिंग के लिए स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड, परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। मिर्जा मेस, परभणी। अगर आप परभणी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस, परभणी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947।